हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले हमने लिखा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। Gravimetric analysis. It is basically a method of quantitative chemical analysis in which the constituent is converted into the substance of desired composition that can be separated from the sample and weighed. मतलब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक ऐसा मेथड है एनालिसिस का। कैसा? पहली बात तो ये क्वांटिटेटिव मेथड है एनालिसिस का। इसके अंदर हम क्या करते हैं? केमिकल एनालिसिस करते हैं। क्या केमिकल एनालिसिस करते हैं किसकी? द कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनटू द सब्सटेंसेस, उनको हम एक डिजायर्ड कंपोजिशन के अंदर लाते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। एक सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको वे करते हैं, फिर उसके अंदर से हम जो भी डिजायर्ड कंपोजिशन है उसको निकालते हैं और बाकी जो हमारा वेस्ट होता है उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो हमारे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे इनको 8 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? सैम्पलिंग। The sample is withdrawn from the bulk material and it is converted to be ideal when it is represent to all the properties of the bulk material। मतलब जो हमारा एक बल्क मटेरियल है उसके अंदर से हमें एक छोटा सा सैंपल कलेक्ट करना होता है, उसको हमें कंसिडर करना होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके हम टेस्ट करते हैं कि हमारे जो भी बल्क मटेरियल के अंदर छोटा सा सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम एक हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टेप 1 हो गया, हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद में स्टेप 2 है हमारा प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के अंदर हम क्या करते हैं? जब हमारा जो हमने सैंपल ले लिया उस सैंपल के अंदर हम एक क्या करते हैं? प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट या एजेंट डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा सैंपल होता है उसके अंदर क्या होती है? प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है। प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है। इट इज द प्रोसेस विच इज यूज टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद लो सॉल्युबिलिटी एंड मोर स्टेबिलिटी। ये एक प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, जिसके अंदर लो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए और मोर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। द आइडियल प्रेसिपिटेट शुड बी लेस सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। जो आइडियल प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होना चाहिए? लेस सोल्यूबल होना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर और मोर स्टेबल होना चाहिए। एंड इजी टू रिमूव कंटेमिनेंट्स आफ्टर वॉशिंग, और उसके अंदर से हमें कंटेमिनेंट्स को निकालना आसान होना चाहिए जब हम उसको वॉश करें और ड्राई करें। और उसके बाद में उसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स फॉर्म में होनी चाहिए, बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज होगी तो हमारा एनालिसिस जो होगा उसकी जो रीडिंग्स वगैरह होगी, जो भी प्रोसीजर होगा वो सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो स्टेप 3 है प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसके अंदर 2 टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं। एक होता है हमारा को प्रेसिपिटेशन, दूसरा होता है हमारा पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले जो हमारा होता है को प्रेसिपिटेशन, ये ऐसा टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, हमें किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन कराना है, तो उसके साथ जो हमें डिजायर्ड थी वो तो हो ही रही है और अनडिजायर्ड प्रेसिपिटेशन भी उसके साथ साथ होना शुरू हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं को प्रेसिपिटेशन। और पोस्ट प्रेसिपिटेशन को हम कहते हैं जैसे कि हमने कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कराई, उसके अंदर प्रेसिपिटेशन हो गया, फिर उसके बाद में हमारा जो भी मटेरियल था, फिर उसके बाद में वो
उसके बाद में फिर से प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है अनडिजायर्ड मटेरियल्स का, और वो उस पर जाके अक्यूमुलेट कर जाता है, जो कि हमारी जो भी फॉर्मुलेशन जो भी होगा उसको क्या कर देगा, कंटामिनेट कर सकता है। तो हम पढ़ लेते हैं। इवन इफ द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन इट मे नॉट बी कम्प्लीटली प्योर, कि जब भी प्रेसिपिटेट बन जाता है तब भी वो क्या होता है, कंप्लीटली प्योर नहीं होता। The substance which are soluble in parent liquid may also contaminate the precipitate. जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है पेरेंट लिक्विड के अंदर वो भी हमारे प्रेसिपिटेट को क्या कर सकता है, कंटामिनेट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज को प्रेसिपिटेशन, इसको हम को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पोस्ट प्रेसिपिटेशन इज द प्रेसिपिटेशन दैट अकर्स ऑन द सरफेस इनिशियली फॉर्म क्रिस्टल रिजल्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एरर इन द फाइनल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है पोस्ट प्रेसिपिटेशन एक ऐसा प्रेसिपिटेशन है जो हमारा इनिशियली जो भी फॉर्म्ड हो गया था क्रिस्टल प्रेसिपिटेट बनने के बाद में उसके ऊपर जाके अक्यूमुलेट करने से जो भी प्रेसिपिटेशन होता है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो भी चेंज आता है उसको क्या कहते हैं हम, पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो अब हमारा है नेक्स्ट स्टेप 4। स्टेप 4 हमें क्या कहता है, डाइजेशन और ओस्टवाल राइपनिंग। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच लॉन्गर क्रिस्टल ग्रोज एट द सरफेस ऑफ स्मॉलर क्रिस्टल। मतलब जो भी लॉन्गर क्रिस्टल्स होते हैं वो स्मॉलर क्रिस्टल्स के सरफेस पे जाके अक्यूमुलेट होते, मतलब कि जो भी क्रिस्टल्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अक्यूमुलेट करके क्या कर देते हैं, लार्ज क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देते हैं। व्हेन अ प्रेसिपिटेट इज अलाउड टू स्टैंड, जब हम प्रेसिपिटेशन को स्टैंड करने के लिए रखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मदर लिक्विड और पेरेंट लिक्विड, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मदर लिक्विड और पेरेंट लिक्विड। जो हमारा स्टेप 5 है फिल्ट्रेशन, ये क्या कहता है, इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन अ मदर लिक्विड और अ पेरेंट लिक्विड इज separated from precipitate using different variety of filter insoluble solid from the liquid solid mixture using a porous material such as filter paper is known as filtration। मतलब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मदर लिक्विड होता है या जो भी हमारा पेरेंट लिक्विड होता है उसको सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं, फ्रॉम प्रिसिपिटेट यूजिंग, जो भी हमारा प्रिसिपिटेट आता है, ठीक है, उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी पोरस सॉलिड फिल्टर पेपर ले लेते हैं, तो उसके अंदर जो भी हमारा मटेरियल था, जो भी प्रेसिपिटेट था, उसको क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। तो ऊपर जो बचता है उसको तो हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू, और जो नीचे आता है वो क्या होता है, हमारी पीपीटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, हमारे सॉल्यूशन को क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा था, सॉलिड रेजिड्यू प्रेजेंट ऑन द फिल्टर पेपर। जैसे कि मैंने बताया था, जो ऊपर जो सॉलिड रेजिड्यू जो पेपर के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू। ठीक है, और जो नीचे प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो फिल्टर करने के बाद में जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द सॉल्यूशन शुड अंडरगो अ टेस्ट टू इंश्योर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन। फिर जब हम फिल्टर कर लेते हैं तो फिर हमें दोबारा चेक करना पड़ता है कि ये सॉल्यूशन दोबारा प्रेसिपिटेट तो नहीं हो जाएगा। तो चेक करने के लिए हम इसको देखते कि दोबारा किसी भी अंडरगो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में तो नहीं जा रहा। वो हम कैसे करेंगे, दोबारा उसको चेक करेंगे फिल्टर पेपर लेके। अगर प्रेसिपिटेट रेजिड्यू बन रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो फिर क्या, जो भी हमने प्रोसेस किया था वो क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 6, वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रेसिपिटेट है उसको हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। जो भी इसके अंदर फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको हम निकाल देते हैं, ताकि जो भी हमारे प्रेसिपिटेट जो भी कुछ भी हो वो फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी हो। तो पढ़ लेते हैं। द फिल्टर्ड प्रेसिपिटेट कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज ऑन इट्स सरफेस। मतलब जो भी हमने फिल्टर किया था प्रेसिपिटेट, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है उनके सरफेस पे, तो हमें क्या करना पड़ता है, दैट नीड टू बी वॉश अवे। तो हमें उनको धोना पड़ता है यूज करने से पहले। द आइडियल वॉशिंग सोल्यूशन डज नॉट इफेक्ट द प्रेसिपिटेट। जो भी हमारा आइडियल वॉशिंग सोल्यूशन होता है जिससे हम वॉश करने वाले होते हैं किसी भी प्रेसिपिटेट को, तो वो क्या करता है,
वो हमारे प्रिसिपिटेट को खराब नहीं करता है, लेकिन वो हमारे प्रिसिपिटेट में से फॉरेन मटेरियल्स को क्या कर देता है, वॉश आउट कर देता है। जो वाटर होता है उनको हमेशा एज प्रिसिपिटेंट वॉशर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसिपिटेट फ्रीली, और ये कैसे सिलेक्ट किया जाता है कि प्रिसिपिटेट किसमें फ्रीली डिसॉल्व है किसमें नहीं है, इस हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट है स्टेप नंबर 7, ड्राइंग एंड इग्निशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ड्राइंग और इग्निशन में डिफरेंस क्या होता है। तो ड्राइंग के अंदर हम क्या करते हैं, 250 डिग्री से नीचे 250 डिग्री तक और उससे नीचे जितने भी हमारी डिग्री सेल्सियस होते हैं उस तक हम किसी भी प्रिसिपिटेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। और इग्निशन के अंदर हम 250 से लेके 1200 रेंज तक हम हीट करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड इग्निशन हेल्प टू प्रिसिपिटेट टू कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म दैट इज हैविंग अ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम ये करते क्यों है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारी प्रिसिपिटेट है उसका क्या कांस्टेंट कंपोजिशन हो, विच कैन बी इजिली वेट, ताकि वो आसानी से वे हो सके, ठीक है। द प्रोसेस रिमूव्स वाटर एंड एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग। तो ये इस प्रोसेस से क्या होता है, जो भी एक्सेस वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, जो भी होते हैं वॉशिंग के टाइम जो भी आते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ड्राइंग रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर द हीटिंग अप टू दी 250 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मैंने बताया ड्राइंग एक ऐसी प्रोसेस है जो जिसके अंदर हीटिंग कब तक होती है, 250 डिग्री सेल्सियस तक होती है। वाइल इग्निशन इज अ प्रोसेस वेयर द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 250 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। और इग्निशन के अंदर जो टेम्परेचर रेंज होती है वो कितनी होती है, 250 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 8, द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर ड्राइंग इज कूल्ड। जो भी हमारा रेजिड्यू बचा, जो हमने ड्राई करने के बाद में जो भी प्रेसिपिटेट हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद उसको हमने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद में कूल किया, कूल करने के बाद में जो भी हमारा प्रेसिपिटेट बचा उसको हम क्या करेंगे, डेसिकेटर के अंदर डालेंगे। तो डेसिकेटर बेसिकली एक लैब इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर हम जो भी हमारा प्रेसिपिटेट है, जो भी मटेरियल है उसको हम डालते हैं ताकि हम उसको ह्यूमिडिटी से, मॉइस्चर से, एयर से क्या करें, प्रिवेंट कर सके। बेसिकली हमने उसको ड्राइंग से, इग्निशन से उसके मॉइस्चर को, इवेपोरेशन को, उसकी ह्यूमिडिटी को रिमूव किया है, वाटर को रिमूव किया है। अगर हम उसे ऐसे ही रख देंगे तो उसके अंदर वो सब वापस आ जाएगा, तो हमारा वो क्या करेगा, सब प्रेसिपिटेट को क्या करेगा, खराब कर देगा, ठीक है। तो इसको हम डेसिकेटर के अंदर डालते हैं एट रूम टेम्परेचर। आफ्टर दिस एनालिटिकल बैलेंस इज यूज टू करेक्टली वे द प्रेसिपिटेट बाय द फॉर्मूला। फिर इसके बाद में हम उसको करेक्टली वे करते हैं और फॉर्मूले से उसको वे करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जो भी हमारा सैंपल है उसको। तो ये फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू ए इन ग्राम सैंपल इन ग्राम इंटू 100। तो कुछ एप्लीकेशंस है हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की। तो सबसे पहले इट इज यूज फॉर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस सच है। ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज होता है कुछ सब्सटेंसेस की, जैसे कि लेड एज क्रोमेट, निकल एज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट टू डिटरमाइन इनऑर्गेनिक अनायन एंड ये जानने में हेल्प करता है इनऑर्गेनिक अनायंस और कटायंस को, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड 2, CO2 एंड आयोडीन। और it is used in calibrate other instrument because their technique can easily provide precise and widely correct data। तो ये कैलिब्रेशन में भी यूज होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि ये टेक्निक क्या होती है, इजी होती है और प्रिसाइज और करेक्ट और वाइडली करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक एनालिसिस है जो कि हमें हेल्प करता है अपने प्रेसिपिटेशन को या मटेरियल को ऑब्जर्व करने में, सैंपल करने में, उसको वे करने में, उसको मतलब एक्यूरेटली उसको हैंडल करने में
प्रोसेसिंग के लिए तैयार करने के लिए फर्दर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो or you understand the today's lecture. If you like the video, please hit the like button or share to the video and subscribe to our YouTube channel. Thanks to everyone.